अमेरिका ने वजाहत की है कि चीनी दरामदात पर टैरिफ 145% है। इस इतला के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 2000 पॉइंट्स गिर गया। S&P इंडेक्स में 5.9% कमी हुई, जबकि टेक इंडस्ट्रीज पर मुश्तमिल नैस्डैक इंडेक्स 6.9% गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। दूसरी आलमी जंग में जाँ बहक फौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। एयरपोर्ट पर मेज़बान वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग अमरीका की जानिब से बगराम में एयरबेस कायम करने की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा, यह अफगानिस्तान और अमरीका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमरीका में तालीमी वीज़ों की मुअत्तली की इत्तलात पर अमरीका से राबते में है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मगरबी सरहद को भी मशरकी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाए। अफगान महाजरीन के इनखला की तारीख में तोसी नहीं की जा रही। पहले मरहले में इन अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है जिनके पास कागजात नहीं हैं। अफगान शहरी अब वन डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट वीज़ा के बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। गाजा जंग महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल खुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि गाजा में शहरी निज़ाम तबाह, अस्पताल स्कूल समेत रफ़ाई इदारे तबाह हो चुके। अक़वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे बेबस हैं। मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले मुमालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं उसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, नून लीग साबित करे कि वो पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग की वारिस है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट करें। इसराइल के खिलाफ एहतजाज में किसी की जान और माल को नुकसान न पहुँचे। इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का बॉयकॉट पुरअमन तरीके से होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वजीर खजाना रहने वाले असद उमर ने तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला देने के फैसले का तमस्खर उड़ा दिया है। कहा, एक दिन बानी PTI उन्होंने बताया कि पंजाब के लिए ज़बरदस्त वजीर आला मिल गया है। पूछा कौन है, वो तो बताया उस्मान बुज़दार। पहले कभी नाम नहीं सुना था, इसलिए दोबारा पूछने पर बताया कि वो उस्मान बुज़दार है जिसके घर बिजली भी नहीं है। असद उमर बोले, बानी PTI के इस गलत फैसले का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर खियानी का कहना है कि 10 अप्रैल 2022 को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया। इस तारीखी दिन को आज 3 साल मुकम्मल हो गए। IMF को खतूत लिखकर पाकिस्तान की माली इमदाद रुकवाने की मज़मूम कोशिश की गई। मुल्क को अजाब में मुब्तला करने वाले आज भी नहीं बदले। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम आज भी जारी है। सिंध को दहशत गर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इकदाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में शुरका का आज़म। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। कराची समेत सिंध भर में दहशत गर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है, जिससे शहरियों को कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम आसान बनाने की हिदायत। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कहा, कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई की जाए। मरीम नवाज़ ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़्यादा अफराद की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं।
दरियाए सिंध पर कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ PTI ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मामले के हल के लिए 15 रोज में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया है कि कैनाल की तामीर से मुतालिक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। चोलिस्तान कैनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज के अंदर इरसा अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदाराना ऑडिट कराया जाए। करारदाद स्पीकर ऑफिस में PTI के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने जमा कराई। अमरीका की रियासत मैरीलैंड में ज़ेरे तालीम बाज़ बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े वजह बताए बगैर मनसूख कर दिए गए। UMBC के 4 जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने भी कई बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक कर दी। PSL का मेला सजने को तैयार। सीजन 10 की इफ्तिताई तकरीब कल रावलपिंडी में होगी। आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मारूफ गुलूकार परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज कल से होगा। इस्लामाबाद में कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है PSL में पूरा पाकिस्तान दिलचस्पी लेता है। एक ही घर में मुख्तलिफ टीमों के सपोर्टर्स होते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सऊद शकील ने कहा कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस चंद साल अच्छी नहीं रही, अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का इस बार ट्रॉफी उठाने का आज़म। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि इस बार कराची किंग्स के अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा लाहौर कलंदर्स ने बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान ने कहा कि पहला मैच होम ग्राउंड पर है जिसका एडवांटेज होगा। पाकिस्तान के नूर जमान ने वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तानी स्टार ने दिलचस्प और सनसनीखेज फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियन नूर जमान का कहना है कि 2 गेम्स हारने के बाद सिर्फ यही सोच थी कि अपने गेम पर फोकस करना है, आखिरी वक्त तक फाइट करनी है, जो मेहनत की उसको साबित करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और वजीर खेल पंजाब फैसल खोखर की नूर जमान को मुबारकबाद। चैंपियनशिप का विमेंस टाइटल मिस्र के फिरोज अबुल अल खैर के नाम रहा। PSL 10 पर क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला हारना मना है। ताबिश हाशमी के साथ खिलाड़ियों सेलिब्रिटीज के साथ गेम्स और कहकहों की बरसात रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवा में सहाफ़ी अलाउद्दीन अशर के कत्ल के इल्ज़ाम में खातून समेत 5 मुलज़िमान को हिरासत में ले लिया गया। SSP का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में सहाफ़ी के कत्ल में खातून समेत 5 मुलज़िमान के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। मज़ीद तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।